चलो एक भजन से शुरू करते हैं। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, साथ हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के, ओ बापू, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं। प्रभु जन्म जन्म के प्यासे, और तुम करुणा के सागर हो। प्रभु तुम करुणा के सागर, करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की, एक बूंद हमें एक बार मिले। एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रभु जी इतनी सी दया करियो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको भी तुम्हारा प्यार। सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है, बस एक तमन्ना बाकी। हर प्रेम पुजारी को अपने, हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। मन मंदिर में दातार मिले, मन मंदिर में दातार मिले। आज बहुत अरसे के बाद, कई वर्ष हो गए, अब पता नहीं कब एक बार हम ललितपुर आए थे। एक आंदोलन का वक्त था जब मैंने अपनी भारत स्वाभिमान की दूसरी यात्रा झांसी से शुरू की थी, तब मैं ललितपुर आया था। और अब हमारे सतवा बाबा, ये भी बहुत प्यारे बाबा,
जोरदार अभिनंदन है इस बाबा का भी। अपने गांव का है, अपना है, सबका है। और बड़ा संतोषी बाबा है, संतोष बाबा है। और ये बापू का भी बहुत प्यारा और दुलारा और बाबा का भी प्यारा है। तो जोरदार अभिनंदन है संतोष बाबा। ए संतोष दास, ए बापू इस छोटे से गांव में एक ऐसा महापुरुष, जब आने वाले 100, 200, 500, 1000 सालों में भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक शिखर महापुरुष बापू होंगे। अभी भी वो इतिहास पुरुष। ये हमारा सद्भाग्य है कि एक ऐसा समर्थ गुरु, एक ऐसा बुद्ध पुरुष, एक ऐसा शाश्वत का प्रतिनिधि, हमारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा का एक जीवंत स्वरूप, जो धर्म को, अध्यात्म को, देवत्व को, ऋषित्व को, अकामता, निष्कामता, अलोभता, निर्लोभता को जो जीता अपने जीवन में, और भगवान के कथा को गाना ये तो एक बहाना है, आपको स्वयं उस दिव्यता तक ले जाना जिस अनंत के आप यात्री हैं, जिस आराध्य के, जिस साध्य के आप साधक हैं, उसको आपके साथ कथा, प्रवचन, छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से ऐसे आम लोक भाषा में पूज्य बापू ने पतंजलि योग पीठ में श्लोक और लोक की बात की। तो उन श्लोकों की भाषा को, वेद की ऋचाओं के मंत्रों की भाषा को आम लोक भाषा में भगवान का चरित्र गाते गाते जिस महापुरुष को लगभग 60 वर्ष हो गए, ऐसा महापुरुष हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये ललितपुर का सौभाग्य है। ऐसे महापुरुष की शरणागति में हम देखो, जीवन में एक बार भी किसी महापुरुष का कोई दर्शन कर ले, सद्भाग्य होता उसका। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 75 साल पहले, 80 साल पहले महात्मा गांधी की आंखों से दर्शन किए। तो मैं उन बुजुर्ग लोगों की आंखों में जब वो कहते हैं तो ओज और तेज आ जाता है कि हमने अपनी आंखों से बापू के दर्शन किए, माने गांधी बापू के। ऐसा गौरव से कहते हैं। मैं एक गांव में गया, उस गांव के लोगों ने कहा, बाबा जी हमारे गांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे। दूसरे गांव में गए तो बोले हमारे गांव में स्वामी विवेकानंद आए थे। तीसरे गांव में गए तो बोले हमारे गांव में दयानंद आए थे। कितना गौरव होता है। आज अपने दर्शन से, अपने मार्गदर्शन से एक जीवन में कितने करोड़ों लोगों को बापू ने धन्य किया है। और आने वाली पीढ़ियां गौरव अनुभव करेंगे, आपकी पीढ़ियां, कि मेरा दादा, मेरा परदादा बापू की कथा में गया था, उन्होंने बापू से मार्गदर्शन पाया था, बापू को सुना था उन्होंने। बात किसी महापुरुष को देखना और सुनना ही नहीं। ऐसे तो शास्त्र में कहा है, साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवाः कालेन फलति तीर्थः सद्य साधु समागम। देखो, अनेक पुण्य कहें जीवन में। गौ माता की सेवा करना ये पुण्य है, माता पिता की सेवा करना ये पुण्य है, किसी दीन की सेवा करना ये पुण्य है, किसी अनपढ़ को पढ़ा देना ये पुण्य है, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी भूखे को अन्न दे देना, किसी के पास वस्त्र नहीं उसको वस्त्र दे देना, ये पुण्य है। ऐसा अथर्ववेद का मंत्र है कि जो वस्त्र दान करते हैं उनका आयुष्य बढ़ता है। बहुत प्रकार के पुण्य है। भोर में उठना अपने आप में पुण्य है, योग करना पुण्य है, और भगवान की कथा सुनना ये महापुण्य है जो आपको रोज करा रहे। पुण्य स्नान है, ये पुण्य है। भगवान का भजन श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनना, चरित्र सुनना, भगवान की महिमा सुनना, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, भगवान की शरणागति में जीना ये पुण्य है। पूज्य बापू जैसे महापुरुष कोई सदियों के बाद ऐसे कोई भगवान का विधान काम करता है। साहब, जैसे पूज्य बापू बोल रहे थे, भगवान शिव की कोई पिता नहीं है। यूं तो हर एक का आत्मा ही
अजर अमर नित्य अविनाश्य न जायते मृतेवा कदाचन नायं भूत्वा भवितावा न भूयः जः नित्यः शाश्वतम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः चैनं क्लिद्यन्त्यापुनः शोषयति मारुतः। हर एक का आत्मा अजर अमर नित्य अविनाशी है, लेकिन शिव तो स्वयं अजन्मा है। ये सच है कि पूज्य बापू का भी जन्म हुआ है, उनकी भी एक माता पिता, एक गुरु परंपरा सब कुछ है, लेकिन ये जन्म में माता पिता तो निमित्त बनते हैं, ऐसे महापुरुषों का जन्म भगवान के विधान से होता है, भगवान के विधान से होता है। इस धरा पर भगवान का जो ऐश्वर्य है, जिसको वेद में कहा इंद्रम वधंतो अप्तरः कण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावण, भगवान के ऐश्वर्य के देवत्व की प्रतिष्ठा के लिए, भगवान के चरित्र की प्रतिष्ठा के लिए, भगवान की महिमा के लिए स्वयं भगवान ऐसी रचनाएं रचते हैं। और ऐसे महापुरुष का जीवन में सानिध्य मिले। और ये मत सोचो कि जो आगे बैठने वाले उनको ज्यादा पुण्य मिलता है। मैं तो बापू, हो सकता है जो वीआईपी लॉबी में लोग बैठे हो हमको थोड़ा बुरा माने, कथा सुनने का सबसे ज्यादा पुण्य सबसे लास्ट में जो बैठा उसको मिलता है। आगे वालों ने ताली भी नहीं बजाई, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा पुण्य इसलिए उसको मिलता है कि तुम यहां अरे मोटे मोटे सोफे लगा के बैठे हो सा। जितनी सुविधा भोगोगे उतने पुण्यों का क्षय होगा। सुन लो, ये तो कर्मफल व्यवस्था है भगवान की, कोई टाल नहीं सकता, बापू भी नहीं टाल सकता, बाबा भी। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में। ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। ओ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी सबकी कर्म कहानी। ओ अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा, सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। हो भाई बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई। ओ इसीलिए वह दुनिया का है, इसीलिए वह दुनिया का है, जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। भाई चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। ओ उसके लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसके लेन देन की बंदे रीत बड़ी। समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों। ओ उजली करनी कर ले रे, देख कर मन करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से। ये आदमी
सोचता है भगवान से बच जाऊंगा। भगवान ने सीसीटीवी कैमरा तेरी आंख में लगा करके और सुपर कनेक्शन अपने यहां जोड़ रखा है। कर ले कुछ भी। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर मन करियो। ओ लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है। ओ उसकी तेज नजर से रे बंदे, उसकी तेज नजर से रे बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार, सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही पल पाता मेरे दाता के दरबार। सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो सुनो, मैंने क्या कहा? जो सबसे लास्ट की पंक्ति में खड़े हैं ना, और जो बैठे, वो सबसे ज्यादा तपस्या कर रहे हैं। उनको बापू की कथा का और दर्शन का सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। तालियां ठोको पीछे वालों के लिए। तो और जिनको जितना ज्यादा पसीना आ रहा है उनको ज्यादा फल मिलेगा। थोड़ा मुझे भी आ रहा है। बापू, हम यहां ना भजन गाने आए, ना कीर्तन करने आए, ना प्रवचन करने आए। हम तो बापू आपकी कृपा पाने आए, आपका आशीर्वाद। अब बापू प्यार से हमको बोल देते, बाबा बोलना है तो बोलते। क्या है, अरे बाप ने बोला है तो बेटा तो बोलेगा ना। तो बापू, इनके पीछे बापू लगाते हैं तो बापू लगाते हैं, लेकिन बापू बापू हैं सारी दुनिया के, लेकिन हमारे तो आप बाप हैं। बापू हाँ, हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। और यहां कोई हिसाब किताब नहीं है, बेहिसाब प्रेम है। क्या है? ऐसा ही बेहिसाब प्रेम करते हैं बापू। मुझसे ही नहीं, आप सबसे भी बेहिसाब प्रेम करते हैं, सबसे, पूरी समष्टि से। और आपको कितने कथा, कितने प्रसंग, कितने चौपाइया याद हैं, ये गौण बात है। आपकी एक क्षण की श्रद्धा भी, एक क्षण का विश्वास भी आपको उतार सकता, उभार सकता है। गीता का संदर्भ है, प्रमाण है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। और तुमसे जीवन में कितने पाप अपराध हुए तो भी भगवान तुम्हारा उद्धार करने का आश्वासन तुम्हें देते हैं भगवत गीता में। अपि चेत् सुदुराचारो, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि स। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान हमें आश्वासन देते हैं, एक क्षण का विश्वास, एक क्षण की श्रद्धा, एक क्षण की भक्ति भी हमें तारने के लिए पर्याप्त होती है। बस वो भक्ति फिर एक बार जो बनी ना,
वो अखंड बनी रहे, इसलिए हम कथा सुनते हैं, इसलिए हम रोज भगवान का नाम जपते हैं, इसलिए भगवान को रोज दिया बाती करते हैं। और आज तो कितना पवित्र दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है, और इसका पुण्य तो क्या विशेष है साहब। भगवान परशुराम की जयंती और कितने पावन पावन प्रसंग इसके साथ जुड़े हैं। मैंने सुना है कि आज के दिन बापू कुबेर को खजाना मिला था। कुबेर को खजाना मिला या ना मिला, हमको बापू रूपी खजाना जरूर मिल गया आज अक्षय तृतीया के दिन। तो अपना तो खजाना भर गया साहब। ऐसे कोई समर्थ गुरु मिल जाए, बुद्ध पुरुष मिल जाए, अपने खजाने भर गए साहब। बाकी लोग अपने जिनके भरे खजाने थे उनके हिसाब रीते हो गए। 565 रियासतें थी यहाँ 70 साल पहले, सब कहाँ मटिया मेट हो गई, कुछ पता नहीं, निशानियां बाकी रह गई हैं। लेकिन गुरु का जो ऐश्वर्य है, गुरु का जो दर्शन है, गुरु का जो मार्गदर्शन है, गुरु का जो अनुग्रह है, कृपा आशीष है, ये कभी क्षीण नहीं होता। इसलिए आज की अक्षय तृतीया आपके जीवन में सदा अक्षय रहने वाली है, क्योंकि बुद्ध पुरुष का दर्शन हुआ। वैसे मैं काल मुहूर्त घड़ी घुड़ी देखता हूं नहीं, क्योंकि घड़ी है ही नहीं तो देखो कहां से बापू। बिना घड़ी वाले, बिना जेब वाले। बोले बाबा जी जेब तो नहीं है, लेकिन रुचिसिया का भाव तो बहुत ऊंचा चल रहा। ये तो मामला देखो भगवान का है सब है? बिना घड़ी वाले, बिना मुहूर्त वाले। लेकिन समय की भी एक महिमा तो है। मैंने कोई बापू कोई काम ऐसे घड़ी मुहूर्त देख के नहीं किया, लेकिन मैं जैसे महापुरुषों से मिला और देखा कि समय की भी एक महिमा है। जो विशेष दिन होते हैं ना, उस दिन पूज्य बापू जैसे महापुरुष, ऐसे बहुत शास्त्रों में भी ऐसा विधान है, इस दिन ये काम करने से ये पुण्य मिलता है। फिर हमारा एक बहुत बड़ा हमारा मित्र है, सखा है, और एक देवात्मा है, एक लक्ष्मण भाई इधर बैठा है। बोले इस दिन जप करो ना तो बाकी दिन 1 करोड़ जप करो, और आज के दिन एक बार भी जप कर लो तो 1 करोड़ का जप, और एक दिन में 1 बार का किया हुआ जप ज्यादा पुण्यदायी होता है। तो आज अक्षय तृतीया का दिन ऐसा ही है कि आज के दिन लिया हुआ राम का नाम, आज के दिन किया हुआ गुरु का दर्शन, आज के दिन लिया हुआ गुरु का मार्गदर्शन, आज के दिन का गुरु का भगवान का अनुग्रह आशीष, वो बहुत अधिक फलीभूत होता है। और फिर जब एक रास्ता पकड़ ही लिया, जब गुरु को मान ही लिया, तो गुरु की भी मान लो। क्या बोला? जब मान लिया कि बापू हमारे बाप हैं, हमारे गुरु हैं, तो बापू की मान लो। जो राम को नहीं मानते वो राम की क्यों मानेंगे? वो रामदेव की क्यों मानेंगे? वो बापू की क्यों मानेंगे? जो राम को नहीं मानते वो ना रामदेव की मानेंगे ना बापू की मानेंगे। जो राम के, कृष्ण के, भारत भारतीयता के, सनातन के विरोधी हैं, वो तो हमारी मानने वाले हैं नहीं। तो फिर बच गए कौन? हम। और हम लोग क्या करते हैं? जितने दिन बापू रहेंगे उतने दिन तो बापू की मानेंगे और बाकी अपनी मनमानी करेंगे। ये नहीं चलेगा। अब आज एक तो ये बात कि इस कथा में जो कुछ सुनो 100% मान सको तो तुम्हारे ही पुण्य उदय नहीं होंगे, तुम्हारी कई कई पीढ़ियां तर जाएंगी। पूरा मान लो तो। और भाई 50% भी मान लिया तो तुम तो जरूर तर जाओगे। और 10-20% भी मान लिया और इतना भी ना कर सको, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी मान लिया तो ये कम से कम जीवन में सारे जो भय हैं, भ्रांतियां हैं, त्रास हैं, अलग अलग प्रकार के संताप, उनसे जरूर छूट जाएंगे। आप इतनी धूप में, अभी बापू 2 दिनों से भयंकर धूप हो रही है, 45 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचा हुआ है। और फिर जब बापू जो है यहाँ भजन कीर्तन कराते हैं तो फिर तो तापमान का तो पता ही नहीं लगता, फिर यहाँ तापमान और बढ़ जाता है, तप और बढ़ जाता है।
तापमान तो ठीक है, तप और बढ़ जाता है। और ऐसे में इतनी चिलचिलाती धूप में कोई यदि मुंबई का सुपरस्टार और इधर उधर ठुमका ठुमके मारने वाली कोई भी आ जाए, अकेला ही ठुमका मारेगा, कोई मिलेगा नहीं यहां देखने वाला। ये भारत की सनातन परंपरा का गौरव है कि 45 डिग्री तापमान पर भी यहां पंडाल खचाखच भरा हुआ, जगह नहीं है। क्या ये आस्था और ये विश्वास, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का जो सनातन है, भारत की जो ऋषि परंपरा है, भारत की जो निष्ठा है, भारत का विश्वास है, वो प्रबल हो रहा है। और यह हमारा विश्वास अखंड रहे, हमारी भक्ति अखंड रहे, उसके लिए यहां हमारे संतोष बाबा जी ने, संतोष दास जी महाराज ने, सतवा बाबा ने इतना बड़ा सौभाग्य आपको दिलवाया। पूज्य बापू जैसे महापुरुष का यहाँ पर उनके प्रीति से आना हुआ। प्रीति तो सभी से है, लेकिन कोई ना कोई तो निमित्त बनता है, और उस प्रीति के लिए निमित्त बने। मैं पिछले 2-2.5 सालों में पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इस रूप में आया हूं, क्योंकि यहाँ आने का मतलब है बापू सुबह हेलीकॉप्टर पकड़ा, देहरादून गया, वहाँ से फिर जहाज पकड़ा, यहाँ आया, अब यहाँ से फिर यहाँ आ रहे थे तो बीच में एक और भी घुस गया कि खजुराहो भी आना है, फिर वापस मुझे रात को 10 बजेंगे। यहाँ आने का मतलब है कम से कम 12 घंटा। और फिर भी भगवान ने सेवाएं दे रखी हैं, लेकिन ये प्रेम है, अब इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। अब इससे हिसाब किताब मांगू तो ये तो स्पेशल फ्लाइट के किराए में पूरा हो जाएगा। संतोष बाबा ये फकड़ आदमी है, इससे क्या है हिसाब किताब। लेकिन इतनी बात जरूर है, इसके ऊपर इनके गुरु की तो कृपा है ही, इसके ऊपर बापू का भी अहेतु की प्रेम है, बेतुका प्रेम है, बेहिसाब प्रेम है, कोई शब्द नहीं, लफ्ज नहीं है, अप्रतिम। और फिर अब बापू जिसको प्यार करे तो फिर उसको तो हमको तो प्रेम करना ही पड़े। क्या तो हाँ बैठो बाबा, अभी अपन दोनों मिलके क्रांति करेंगे। अब रुक जा थोड़ी देर। हाँ शरीर में खून की एक बूंद नहीं है, क्रांति करने चला है बाबू। करेंगे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर करेंगे। तो अब मैं तो सुनो, तो आज सौभाग्य है कि हम सब अक्षय तृतीया के दिन बापू का मार्गदर्शन पा रहे हैं। हम भी हरिद्वार से चल के आपके द्वार तक आ गए, ललितपुर तक आ गए, और बापू की एक हंसी, एक उनकी मुस्कान, एक बार उनकी नजर अपने पर पड़ जाती है। देखो बापू कुछ ने बोला, ये बापू शुरू में आते हैं तो एक बार सबको ऐसे ऐसे करते हैं, ये कौन सा क्या करते हैं बापू। तो मैंने कहा बापू जो करते हैं, जिसको जो करते हैं और जिसको मिलता है उसको तो पता है, तेरे क्या मतलब है। बापू यहां समान रूप से जब आपके ऊपर एक उनकी दिव्य दृष्टि पड़ती है, उनका रहमो करम होता है, एक अनुग्रह कृपा होती है, बापू की निगाह पड़ी, आपके चरणों में आकर अब दुनिया में प्रेम के भी बहुत गाते, आपके चरणों में आकर मिल गई मंजिल मुझे, आपके चरणों में आकर मिल गई मंजिल मुझे, पंथ ऋषियों
पंथ ऋषियों का मिला और मिल गई मंजिल मुझे आपके चरणों में मिल गई मंजिल मुझे चरणों में देखो, गुरु के चरण में आकर के ना पथ मिल जाता है, पाथे मिल जाता है, भजन मिल जाता है, सत्संग मिल जाता है, नाम मिल जाता है, आश्रय मिल जाता है। और एक बार गुरु का आश्रय मिला, देखो अंतिम बात आज की, बहुत से लोग ध्यान, समाधि, मुक्ति और निर्वाण बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे तो ये समझ में आया है, व्यवहारिक धरातल पर गुरु का आश्रय मिल जाए, भगवान के नाम का आश्रय मिल जाए, भजन का, सत्संग का आश्रय मिल जाए, रामचरितमानस, वेद, दर्शन, उपनिषद के स्वाध्याय का आश्रय मिल जाए, कोई सेवा का आश्रय मिल जाए, तो ये जन्म में ही मोक्ष अपने आप हो जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करना। ये हिसाब किताब लगाने वाले तुम कौन होते हो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना काम करें, फिर तो सब काम अपने आप प्रभु संवार ही देते हैं। तो मैं बस अपने अंतर्मन की प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ, आज अक्षय तृतीया का पावन दिन और उसमें पूज्य बापू का दर्शन और 9 दिन की राम कथा का अखंड प्रवाह, ऐसे ही ये सब का सद्भाग्य ऐसे जागता रहे। और एक बार नहीं, हम अब तो विज्ञान ने दूरियां कम कर दी हैं। अब तो आस्था चैनल पर करीब 170 देशों के करोड़ों लोग रोज कथा का पुण्य लाभ लेते हैं। उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बड़े बड़भागी हैं वो। सौभाग्य है ये कि करोड़ों करोड़ों घरों तक, गांव गांव तक डीडी फ्री डिश पर भी ये आस्था का पुण्य प्रवाहमान होता है और इसका करोड़ों करोड़ों भाई बहन लाभ लेते हैं। अब कथा की, अब यूं तो कथा कभी पूरी नहीं होती, लेकिन पूर्णता एक दिन की प्रसंग का एक क्रम होता है। तो आज की कथा को अब परिपूर्णता की ओर, उसको दिव्यता की ओर आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः बापू के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उनका आशीष, उनका अनुग्रह हम पर ऐसे ही बना रहे। ऐसे ही बापू कम से कम 100 नहीं, 125 नहीं, 150 साल तक हमको ऐसे ही कथा सुनाते रहे। हाँ, ऐसे मां आनंद करना अपने को, और करना ही क्या है। बापू आपने बहुत हम पर आशीष दिए हैं और मुझ जैसे एक अकिंचन सन्यासी को आपने अपने अनुग्रह से, अपने आशीषों से उपकृत किया है। मैंने इसलिए बोला कि मैंने भी आज से करीब 30 साल पहले ऐसे लास्ट की पंक्ति में बैठ करके बापू की कथा सुनी थी और आज बापू के चरणों में पहुंच गया। बापू आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत पड़ा।